आज मैं आपको बता रही हूँ आप गणित विषय पर अपनी माइक्रो टीचिंग की पाठ योजना किस प्रकार से बनाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रस्तावना कौशल और प्रकरण है अनुपात। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रश्न हमने बनाए हैं। प्रस्तावना कौशल की पहचान यही है कि इसमें हम जो प्रश्न पूछते हैं और जो हमें उत्तर प्राप्त होता है उस उत्तर से ही हम अगला प्रश्न बनाते हैं। उसके पश्चात प्रस्तावना कौशल के घटक हैं पूर्व ज्ञान का उपयोग, छात्रों के उत्तरों का उपयोग, तारतम्यता, मूल पाठ की अग्रसरता, सहायक साधन, सहायक उपकरण व साधन का प्रयोग और उपयुक्त अवधि सीमा। ये प्रस्तावना कौशल के घटक हैं। दूसरा हम प्रश्न कौशल में हम कोण पर बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। 5 या 6 प्रश्न हम पूछेंगे, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके पश्चात ये कौशल के घटक हैं प्रकरण से संबद्धता, स्तरानुरूप भाषा, व्याकरणिक शुद्धता, संक्षिप्तता, प्रश्नों में तारतम्यता और प्रश्नों की पर्याप्तता। ये प्रश्न कौशल के घटक हैं। फिर उसके पश्चात हमारा अगला कौशल है व्याख्यान कौशल। यहाँ पर हम बच्चों को त्रिभुज के बारे में बताएंगे कि त्रिभुज क्या है और उसके पश्चात बच्चे कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा व्याख्यान कौशल है और इसके घटक हैं व्याख्यान का प्रारंभ, भाषा सहज है, सरल सुबोध है, आवाज की स्पष्टता, बोलने की सहजता, रुचिकर युक्तियों का प्रयोग, शिक्षण बिंदुओं को दोहराना, अस्पष्ट व असंबद्ध कथन और अंत्यक्रिया में परिवर्तन, व्याख्यान का समापन। नेक्स्ट हमारा कौशल है पुनर्बलन कौशल और हमारा प्रकरण है व्रत। व्रत में हमने ये बच्चों से प्रश्न पूछे हैं और बच्चों को जब हमने उत्तर प्राप्त किया तो बच्चों को हमने पुनर्बलन दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश, उत्तम। इस तरह से हमने बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए उनके लिए उत्साहवर्धक कथनों का प्रयोग किया। और इसके घटक हैं शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, अतिरिक्त अर्थ संकेत और समय की उपयुक्तता। देखिए, शाब्दिक पुनर्बलन वो होता है जब हम बच्चों से उत्तर प्राप्त करते हैं और बच्चों को हम शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक है, उत्तम है जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अशाब्दिक पुनर्बलन जब हम बच्चों की पीठ थपथपाते हैं, प्रशंसा सूचक निगाहों से उसको देखते हैं, वो अशाब्दिक पुनर्बलन कहलाते हैं। यानी हमने शब्दों का प्रयोग नहीं किया, वो अशाब्दिक पुनर्बलन है। फिर उसके पश्चात शामपट कौशल है। यहाँ पर हम बच्चों को वर्ग की परिभाषा समझाएंगे। ये देखिए, हमने वर्ग की परिभाषा बताई है, वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल बच्चों को बताया है। ये हमने एक ब्लैक शीट ली है और बच्चों को परिमाप और क्षेत्रफल ब्लैक बोर्ड पर समझाया है, जिससे बच्चे अच्छे तरह से वर्ग की परिभाषा, उसका परिमाप और क्षेत्रफल समझ जाएंगे। फिर है कौशल के घटक अक्षरों की सुडोलता व स्पष्टता, कि हम ब्लैक बोर्ड पर जो भी अक्षर लिखें वो ऐसे होने चाहिए कि बच्चों को वो अक्षर समझ में आए। अक्षरों के आकार में समानता होनी चाहिए, वाक्यों में संक्षिप्तता और सुस्पष्टता होनी चाहिए और व्याकरणिक शुद्धता होनी चाहिए। उसके पश्चात अगला हमारा कौशल है उद्दीपन कौशल। उद्दीपन कौशल में हमने टॉपिक लिया है बीजीय व्यंजक। यहाँ पर हमने बच्चों को बीजीय व्यंजक के बारे में बताया है कि बीज गणित क्या है, बीजांक क्या है, और समझाने के पश्चात हमने बच्चों से उत्तर पूछा है। जब हम बच्चों को समझाएंगे तो हम कक्षा में अपना जो है घूमेंगे इधर उधर, अंत्यक्रिया वाणी में विविधता लेकर आएंगे, वाणी में उतार चढ़ाव लेकर आएंगे, शाब्दिक और अशाब्दिक माध्यमों में संक्रमण। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि
कि उद्दीपन का अर्थ ये है कि कक्षा में कभी भी एक जैसी मुद्रा में नहीं पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना या शिक्षण वो स्वाभाविक होना चाहिए, आर्टिफिशियल या कृत्रिम नहीं लगना चाहिए। वाणी में उतार चढ़ाव होना चाहिए, हाथ के इशारे होने चाहिए, कक्षा में घूमना चाहिए। प्रत्येक बच्चे के पास कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चे के पास जाकर भी उससे बात करें। तो इस तरह से हमारा शिक्षण स्वाभाविक शिक्षण होगा, या हम कहें कि शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन जितना अधिक होगा उतना ही शिक्षण प्रभावी होगा। फिर उसके पश्चात उस कौशल के घटक हैं कक्षा में घूमना या अंग संचालन, हाव भाव, वाणी में उतार चढ़ाव, ध्यान केंद्रित करना, अंत्यक्रिया, वाणी में विविधता, शाब्दिक और अशाब्दिक माध्यमों में संक्रमण। ये उद्दीपन कौशल के घटक हैं। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आपको अपनी माइक्रो टीचिंग में पाठ योजना किस प्रकार से बनानी है आप समझ ही गए होंगे। थैंक यू।